बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आई विश आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल की क्लास में स्पैमिंग भरपूर मात्रा में हुई थी, ज्यादा नहीं 10-12 लड़के थे, सबके नाम आए, मैनेजमेंट तक गए, काफी बच्चों को ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ बच्चों जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके स्पैमिंग करी, जिसको देख के लग रहा था कि भाई साहब ये तो कायदे में पढ़ने वाला बच्चा है ही नहीं, उसका सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल किया गया है। ठीक, ये प्रक्रिया आगे भी होती रहेगी। तो पहली बात तो जो है, कोई अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ आ रहा है कि सर हम तो क्लास माहौल खराब करेंगे, तो बच नहीं पाओगे। पहली बात तो ये है। कुछ बच्चे ऐसे थे, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, अगर उन्होंने नाम चेंज किया तो भी नहीं बच पाए, थोड़ा सा टाइम लगा, पुराने नाम से उनको ढूंढ के उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। अगर कोई बच्चा ऐसा पाया गया कि वो स्पैमिंग करता है और नाम चेंज कर लेता है केवल इसलिए कि पकड़ा नहीं जाएगा, तो उसके सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट मैं भेजूंगा। उससे पहले ये रहेगा कि तू सॉरी बोल देगा तो हो सकता है मैं माफ कर दूं। कल एक समर प्रताप नाम का लड़का था, उससे गलती से कुछ टाइप हो गया था, वो स्पैमर नहीं था, उसने मुझे मैसेज किया, मैंने ऊपर बोल दिया भाई इसको छोड़ दो। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई, ऐसा जो है टीम की तरफ से बोला गया, पता मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि सर काफी स्पैमर्स दूसरी कोचिंग के द्वारा भेजे गए हैं। टीम ने मुझे ऐसा बोला, ठीक है, और वो भेजे गए हैं उनके अपने पर्सनल फायदे के लिए, उनका फायदा, उनका एडमिशन हो जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फलाना ढिंकाना। क्योंकि अब मैं यहां पर एक फेस लेके पढ़ाता हूं बेटा, आप लोगों का वहां पे कोई फेस नहीं है, आप लोग बस वहां पे टाइप करते हो। ठीक है, आपका जो भी प्यार है वही मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं जितना अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकता हूं। सबका अपना लेवल होता है, सबका अपना थ्रेशोल्ड लेवल होता है, सबके अपने पॉजिटिव चीजें होती है, सबकी निगेटिव चीज होती है। तो इस चीज को तू मेरी निगेटिव मान ले या पॉजिटिव मान ले भाई, वो तू देख ले। ठीक, तो ठीक है भाई, ये लोग हैं तो हैं, जितना इनको इग्नोर किया जा सकता है तू भी कर, मैं भी करूंगा, जिस लेवल तक कर सकते हैं क्लास में। लेकिन आज के बाद मैं ये चाहूंगा बेटा, कोई भी लड़का, पहली बात तो हमारे क्लास का कंटेंट तू देख रहा है, 80% जेई एडवांस के सवाल तू बना ले रहा है। ठीक, ऑफलाइन क्लास में 40% नहीं बनते, पूछ लेना किसी भी बच्चे से जाके। एरोडोप के क्वेश्चन भी तू यहाँ पे भरपूर मात्रा में कर ले रहा है। एचसीबी के सवाल जो मैं तुझे दूंगा या देता हूं तो तू उनको तो देखते समझ जाता है, सर ये तो आसानी है। इस लेवल तक अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओगे तो बेटा बाहर वाले जलेंगे तो जरूर तुझसे, क्योंकि हमारा कंटेंट ओपन टू ऑल है, सब कोई भी देख सकता है हमारा कंटेंट। तुझसे भी जलेंगे, मुझसे भी जलेंगे, तुझसे खुंदस नहीं निकाल सकते क्योंकि तेरा फेस नहीं है। तेरा फेस आएगा तब जब तू बढ़िया से सिलेक्शन निकाल के देगा। मेरा अगेंस्ट नेगेटिविटी जरूर फैला सकते हैं क्योंकि मेरा फेस है। तो इसके लिए आते हैं भैया कुछ चमन सी स्क्वायर खूब इकट्ठे होके आते हैं, भेजे जाते हैं। तो आज के बाद आप सब लोगों को प्रॉमिस करना है, कहीं भी कोई ऐसा दिखे पकड़ के पेलना है सालों को। सीरियसली बता रहा हूं, इनका यही इलाज है। अब तक मैं सोचता था कि इनको इग्नोर करो, नहीं यार इग्नोर नहीं, यार इग्नोर नहीं, इनको पेलो आज के बाद। कहीं भी मिले ऐसा, बोले एक बार क्लास नोट्स जाकर देख एक बार क्या पढ़ाया जाता है, ऐसी बकैती ना करो। आ रही बात समझ में? अपने मन से जितनी तुझे अपनी भड़ास, तेरे जिंदगी में जितनी भड़ास हो ना, जितना भी, सारी भड़ास इनको पर निकालना। ये तुम्हें कहीं यूट्यूब पर दिखे, पेलो सालों को पकड़ के वहीं पर, वो तुझे दिख जाएगा। वो तुझे दिख जाएगा कि स्पैमर है या नहीं, उसकी हरकतों से दिख जाएगा, उसके कमेंट से दिख जाएगा। अगर वो एक बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रहा है तुझे दिख जाएगा, डेफिनेटली दिखेगा। बोले यार ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब या तो पेड स्पैमर है, किसी ने भेजा है, या फिर ये गंदे फैलाने वाला है। उसको पेलो सारे हो, क्योंकि आप अगर चुप रहोगे ना बेटा, आप अगर चुप रहोगे तो ये बच्चे तेरे और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे, और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे। और सीरियस इन्होंने किया, ऐसा नहीं है नहीं किया, इन्होंने किया। ठीक, 90+ मार्क्स इस साल जेई एडवांस में हमारे क्लास नोट से आए, मेरे क्लास नोट से आए। इस साल तू देखना 90+ से ज्यादा आएंगे क्लास नोट से। तू देखना, जब ये सुन के इनकी तो सुलगेगी ना, तू अच्छा करेगा तो भी इनकी सुलगेगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनको जवाब दूं, तुम्हारे पास समय है। वेस्ट नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें टाइम वेस्ट करो, कहीं तुझे मिले छोड़ना मत सालों को। बात समझ मारी, कहीं तुझे मिले छोड़ना नहीं। अब इसमें गलती क्या है, या तो मैं भैया पढ़ाना बंद कर दूं भैया, सीधी सी बात है, ऑफलाइन क्लास में जाऊं और 100-150 बच्चों को पढ़ाना बंद कर दूं भैया, सीधी सी बात है, ऑफलाइन क्लास में जाऊं और 100-150 बच्चों को छोड़ना नहीं। अब इसमें गलती क्या है, या तो मैं भैया पढ़ाना बंद कर दूं भैया, सीधी सी बात है, ऑफलाइन क्लास में जाऊं और 100-150 बच्चों को पढ़ाऊं। देख मुझे ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मुझे ना कोई शौक नहीं है इस पॉपुलैरिटी का, इस सारी चीजों का, सीरियसली कोई शौक नहीं है। मैं उस तरह का बंदा नहीं हूं। मैं राजवंश सर क्यों दोस्त बने पता है, मैं तुझे भी शेयर कर देता हूं, क्योंकि हम दोनों की थॉट प्रोसेस बहुत मैच करते हैं, बहुत मैच करते हैं। ठीक, जिस दिन मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ब्लॉक हुआ था ना, बंद हो गया था ना, उस दिन मैं इतना खुश होकर घूम रहा था, बिलीव मी, मैं खुश होकर घूम रहा था। सामने राजवंश सर बैठे थे, समाप्ति में बैठी थी, ओम सर बैठे थे, मैंने बोला भाई अकाउंट ब्लॉक हुआ, मजा आ गया भाई साहब। बोले कितना, बोला कब? 3 दिन पहले हुआ। मुझे सीरियसली, मुझे ऐसा लग रहा था बर्डन खत्म हो गया भाई, भाड़ा लग गया, साला अकाउंट ब्लॉक हो गया। ठीक है, जबकि किसी का अगर अकाउंट ब्लॉक हो गया वो टेंशन में आ जाता, भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। मैं सोचा चल ठीक है यार, फिर राजवंश सर मुझे समझाए, मैंने कहा जाने देता हूं उसको। सर नहीं मुझे समझा रहे, नहीं नहीं सर आपने अकाउंट बनाया है और बच्चे आपसे कनेक्ट हैं, ठीक है, और इस प्रकार से कनेक्टेड है, तो सर आप इसको रिट्रीव करवा लो। ये सर नहीं बोला, मैं सर को उस टाइम भी यही बोला, मैंने कहा सर बहुत बढ़िया है आपका अकाउंट नहीं है, मेरा भी यही मन करता है, मुझे ये सब चीजें जिंदगी में नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है।
तूने देखा होगा फेम पाने के लिए, ठीक है, लोग क्या से क्या कुछ से कुछ करते हैं, तूने देखा होगा, ठीक है, नाम कमाने के लिए कैसी कैसी हरकतें चलती रहती है क्लास में। मेरा बस एक ही टारगेट, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी चॉइस ये है कि भगवान ने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपको पढ़ाने की, मैं वो काम अपना ईमानदारी से करूं। जब तक मैं इस फील्ड में हूं तब तक करूं। जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं पढ़ाने के लायक नहीं हूं, बिलीव मी, कसम से, मम्मी कसम, मैं उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं पढ़ाने के लायक नहीं, मैं जिंदगी में और काम करूंगा दोस्त। अभी मेरी जिंदगी के और बहुत सारे काम हैं जो बाकी हैं, जो मुझे पूरे करने हैं, जो मैं शायद टीचिंग कैरियर की वजह से नहीं कर पा रहा हूं। ठीक, मैं सोच के बैठा हूं यार 3-4 साल और पढ़ा लेता हूं, उसके बाद करूंगा उन कामों को। ठीक है, तो ये है, मैं उस टाइप का नहीं हूं कि भाई मुझे ये सब चीजें, लेकिन क्या करे, जब इन्होंने ये जब माहौल खराब करते हैं, तो मुझे उन हर बच्चों में कहीं ना कहीं तुम्हारा फेस नजर आने लगा था जब स्पैमिंग हो रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दौरान। तो समझ रहा हूं, मुझे लग रहा होगा यार ये बच्चे हैं, मैं इनके लिए इतने अच्छे से कोशिश कर रहा हूं, हर तरह के सवाल करा रहा हूं, एरोडोप के सवाल, इनको 90 मार्क्स तक मैं जे एडवांस में दिखा दिया, उसके बाद भी यार ये कौन बच्चे हैं ये। तो मुझे हर कोई लक्ष्य बच्चा, लक्ष्य के नाम का कोई बच्चा आता था तो मुझे शक होता था यार ये वही है क्या। अभी 2-4 बच्चे मिले भी ऐसे कि जो गंदगी फैला रहे हैं हर जगह, और मेरे सामने इतने भोले बने बैठे भाई साहब। मैंने कहा ले भाई साहब, इतने भोले बने बैठे भाई उनके मैसेज में पढ़े जब, यार ऐसी भी दुनिया, ये दुनिया मैंने नहीं देखी थी पहले, ऑनलाइन की दुनिया यही है। ठीक है, शायद। ठीक, तो इन दैट केस मैं आपसे ही बोलूंगा बेटा, जो मेरा काम यहां पर है, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, अपनी पूरी 100 क्या 200% के साथ, चाहे मुझे रात में जागना पड़े चाहे दिन में जागना पड़े, तुझे बिल्कुल बढ़िया कंटेंट में दूंगा, बढ़िया तरीके से तुझे समझाऊंगा, शानदार तरीके से। तू अपने लेवल पे चीजें संभाल, तू अपने लेवल पे वफादारी दिखा, और मैं अपने लेवल पे वफादारी यहां पे दिखाऊंगा। समझ में आ रही बात? ऑफलाइन क्लास में किसी बच्चे से मिल लेना बेटा, बच्चा एचसीबी के क्वेश्चन में ही फाइट मारता है, एचसीबी के सवाल ही नहीं बनते उससे ठीक से। जो एडोप को तो भूल ही जा, जिस पुराने इंस्टीट्यूट में हम थे ना, 40 बैच बनते थे, उसमें 40 में से टॉप के 3 बैच में एडोप क्वेश्चन मुश्किल से डिस्कस होते थे, बाकी 37 में डिस्कस नहीं होती थी। अब खुद सोच यार, अब तू यहाँ पे क्या कल धड़क से कर रहा है यार, काफी हद तक तो कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे सवाल कर रहा है, लेकिन काफी आधे से ज्यादा सवाल तो एडोप के तो यहाँ भी क्रैक कर ही ले रहा है ना यार। तो इस लेवल तक आने के लिए भाई मेरी मेहनत है। अब इसको चाहे तो ये मेरी कमी कह ले कि भाई मैं तुझे इतनी डेडिकेटेडली पढ़ा रहा हूं, इसलिए बाहर वालों को जो है उनके चमूने काट रहे हैं, या तू बहुत अच्छे से पढ़ रहा है इसलिए उनके चमूने काट रहे हैं, इसलिए उनको जलन हो रही है। तो इन लोगों को बेटा तू संभाल, और मुझे बढ़िया तरीके से तू यहाँ पर शानदार तरीके से पढ़ाने दे। बिलीव मी, जो मैंने प्रॉमिस किया है वो हमेशा फॉलो होता है। तूने देखा होगा पिछले साल भी मैंने बोला था कि जी एडवांस का पेपर आएगा तो चेक कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि साल जब भी जी एडवांस का पेपर आएगा या जो भी पेपर आएगा, तू देख लेना, क्लास नोट जितना मैं तुझे दे रहा हूं बस तू उतना कर लेना। उतना तूने कर लिया, तेरी 1000 के अंदर रैंक आने की गारंटी तेरे उसी